अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के रिलेटेड है। बात करते हैं फोर्स की। बॉडी की स्टेट को अगर तो चेंज करना है तो फोर्स अप्लाई करते हैं हम। अगर तो इधर के वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो। फोर्स को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो हम एक वेक्टर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, और जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है वो जो वेक्टर की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी जितनी लेंथ होगी उतना ही उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब जो टेल है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट को जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है। अच्छा, अब दो फोर्सेस अगर तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और उनका जो अप्लाइंग पॉइंट है वो कॉमन हो, तो अब उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे, उनकी मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। और अगर दो इक्वल फोर्सेस जो होती हैं कॉमन पॉइंट पे एक्ट करें लेकिन उनकी डायरेक्शन ओपोजिट हो, तो फिर वो बॉडी जो होती है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है जिस पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हों। अच्छा, नेक्स्ट, अगर टू अनइक्वल फोर्सेस हैं और उनका पॉइंट कॉमन है जहाँ पे एक्ट हो रही है फोर्स, लेकिन डायरेक्शन ओपोजिट्स हैं, तो क्योंकि जो अब फोर्सेस इक्वल नहीं है तो जो ऐसी फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी उसकी तरफ मूवमेंट होगी हमारी, उसकी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। और फिज़िकल थेरेपी में फ़ोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि फ़ोर्स के थ्रू ही हम मूवमेंट करेंगे। इधर की वो मसल एक्शन है या फिर हमारा ग्रेविटी असिस्ट मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो वो सारी फोर्स के रिलेटेड है। अच्छा, अगर जो दो फोर्सेस हैं वो एक एंगल पे एक्ट कर रही हों, तो फिर उनका अब जब हमने रिजल्टेंट निकालना है तो वो जैसे ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। अगर ए और बी, ए और सी ये दो फोर्सेस हैं, तो अब उनका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो ये ए एक्स डायगोनल है ना, ये इनका रिजल्टेंट होगा। अच्छा, इसकी अब एक एग्ज़ाम्पल है कि जब हमारा डेल्टॉइड मसल कंट्रैक्ट करता है शोल्डर अबडक्शन के दौरान, तो जो इसके फाइबर्स होते हैं इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल, वो आपस में मिल के वर्क करते हैं। और जब ये मिल के वर्क करेंगे तो एक कंपाउंड फोर्स बन जाएगी और एक मैक्सिमम वर्क ये परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, अगर दो अनइक्वल फोर्सेस हैं और अब उनके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट है और डायरेक्शन की ओपोजिट है, तो फिर ये रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जब हमारा ट्रेपेजियस और सरेटस इंटीरियर मसल जो होता है वो कंट्रैक्ट करता है तो वो स्कैपुला को रोटेट कर देता है। अच्छा, टेंशन भी एक तरह की फोर्स ही है, और फिजियोलॉजी में टेंशन और फोर्स जो होती हैं वो सिमिलर मीनिंग में यूज़ होती हैं। जो इंट्रामस्कुलर टेंशन होती है हमारी, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है ना, मस्कुलर कंट्रैक्शन वही एक फोर्स है। अब किसी भी मसल की स्ट्रेंथ है वो कैसे चेक होगी कि उस मसल के पास कितनी एबिलिटी है कि वो टेंशन